नमस्कार द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और इस वक्त हमारे साथ आकाश यादव जुड़ रहे हैं जो पशुपति पारस जी यानी एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ, क्यों है नाराजगी पशुपति पारस जी की और एनडीए से क्या रिस्पांस मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, क्या क्या चल रहा है बिहार की अगर राजनीतिक हलचल को देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस जी की क्या उम्मीद है, ये बताएं जरा। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और जी हम जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी और जो कुछ भी अभी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ है वो बाय मीडिया प्राप्त हुआ। और मीडिया में जो खबर चल रही है उसी चीज़ों पे बात अगर हम करते हैं तो अभी तक हमारी पार्टी ने वेट एंड वॉच के कंडीशन में, क्योंकि अभी तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि किसको कितना सीट दिया गया, किसको कितना सीट नहीं दिया गया। और ये जो जी चिराग पासवान जी हैं, इनका ये कोई नया ये सब ड्रामा नहीं है कि बात कुछ होता है और वो मार्केट में आकर कुछ कहते हैं। तो जो कुछ भी होगा हम लोग पूरे मजबूती से उन चीज़ों का सामना करेंगे। अपने नेता पशुपति कुमार पारस चाचा जी के साथ पूरे मजबूती के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। इस चीज़ का ऐलान हमारे नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है। चिराग पासवान और पशुपति जी के बीच में जो खींचतान चल रही थी उसके बीच में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी तस्वीर भी थी, लेकिन उन्होंने खुलकर नहीं बोला कि सीट के मुद्दे पर क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमारी बात हो गई है, तय हो गया है मामला, अब कुछ नहीं। तो अगर जेपी नड्डा चिराग पासवान के साथ खड़े हैं तो पशुपति जी के साथ कौन खड़ा है? क्या बीजेपी से बिहार कोई की नहीं? आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है। हम जी लोग कोई राज्यसभा नॉमिनेटेड पशुपति कुमार पारस चाचा जी नेता नहीं है। 2.5 लाख मतों से जीते हुए हाजीपुर के संसदीय क्षेत्र के वो सांसद हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बुरे वक्त में, जब भारतीय जनता पार्टी का जब विरोध कर रहे थे चिराग पासवान जी, जब 12 जनपद उनका बंगला खाली कराया जा रहा था, तो दलित विरोधी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान जी। और सिर्फ यही नहीं, 2020 के चुनाव में भी आप जाइएगा तो भाजपा और जदयू को चिराग पासवान जी ने विधानसभा में भी भीतरघात करके उनको हरवाने का काम किया था। तो चिराग पासवान जी का जो कुछ भी है वो उनके पार्टी का विषय है और उनका विषय है। उस पर खास हम लोगों को चिराग पासवान जी पर उतना नोटिस लेने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे, पूरे मजबूती के साथ जाएंगे। सम्मान से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हम लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ बिहार की जनता के मुद्दों के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग हिस्सा लेंगे। अच्छा आकाश जी, जो पशुपति पारस जी को सबसे पहले बीजेपी ने सपोर्ट किया, उनको अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाया, उस समय चिराग पासवान कहीं नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। आज ऐसी क्या बात हुई कि चिराग पासवान उनके करीबी हो गए और पशुपति पारस उनसे दूर हो गए एनडीए के, देखिए खासकर बीजेपी से? देखिए देखिए हर पार्टी चाहता है कि उसके साथ सब लोग जुड़ के रहें। सब लोग अपना अपना राजनीति चाहता है, सब लोग अपना 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 अवसर चाहता है। तो चिराग पासवान जी जो कुछ भी अभी आज के समय में कर रहे हैं ना, वो सब हवा में बात चल रहा है। और अगर इस बात में अगर हवा वाली बात अगर हुई तब तो वो चिराग पासवान जी ही समझेंगे, चिराग पासवान जी ही देखेंगे। और अगर इनके हवा में जरा सा भी सच्चाई अगर होगी तो फिर तो पूरा बिहार का जनता देखेगा कि एक सीधे साधे और ईमानदार, जो जनता के बीच में ठंड हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, हाजीपुर की जनता का सेवा करने वाला व्यक्ति, और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहते हुए आज तक कभी मोदी जी के दामन पे दाग लगने नहीं दिया। अगर वैसे व्यक्ति के साथ, वो भी दलित समुदाय पासवान समाज से, अगर व्यक्ति के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर न्याय नहीं करेगी, अगर इस प्रकार की हरकतें करेगी, तब तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बिहार की जनता जवाब देना जानती है। लेकिन चिराग पासवान के साथ उनके पिताजी का नाम भी तो है, रामविलास पासवान का, जो बहुत देखिए बड़ा देखिए नाम देखिए था। मैं मेरा देखिए, बात लॉजिक की होनी चाहिए, अनलॉजिकल जी बात नहीं होनी चाहिए। चिराग जी पासवान जी ने कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव लड़वाया था, तारापुर में भी लड़वाया था। जब बिहार विधान परिषद का जब चुनाव चल रहा था, उस वक्त चिराग पासवान जी ने खुलकर राजद के प्रत्याशी सुबोध राय जी का समर्थन किया था। तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में नहीं थी? क्या उस समय नीतीश कुमार जी चुनाव के मैदान में नहीं थे?
तो मैं और यही सबसे तो सवाल ताज पूछ रहा हूँ आकाश जी। मेरा सवाल यही तो था कि जी पशुपति पारस पर खास ध्यान था बीजेपी का, कैबिनेट तक में उनको लिया गया, लेकिन अचानक से ये तब्दीली क्यों हुई कि अब चिराग पासवान करीबी हो गए और पशुपति जी पर उतना ध्यान नहीं है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं यही तो जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, बातों पे ध्यान की जहां तक की बात है, हम लोगों ने ऐसा कोई बात किया कहाँ कि जो हमारे बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए। हम अच्छा। लोगों ने तो देखा, हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान जी जाते हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी से मिलते हैं, मिलकर आते हैं और उसके बाद वो मिठाई खाना शुरू करते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तस्वीर को फोटो पे प्रणाम करके कहते हैं कि आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो। तो आपको याद होनी चाहिए कि वही चिराग पासवान जी है जिनका वीडियो आया था और अपने पिताजी के तस्वीर के पास वो पूरा स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। भाई साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी लिस्ट नहीं देगा तो हम चिराग पास बने, हमारे नेता का ये मतलब स्टेटस है कि वो मतलब चिराग आकाश जी, पासवान जी के। क्लियर कट आप ये कहना चाह रहे हैं, और जो मैं भी समझ रहा हूं कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, उन्होंने गुलदस्ता दिया, बस मुलाकात की, ये सीट माहौल, सीट दिखाई। ये राजनीतिक माहौल बनाया गया चिराग पासवान जी के द्वारा। और अगर ये माहौल अगर उन्होंने बनाया है तो उसका खामियाजा भी उनको मिलेगा। और अगर मैं बार बार आपको एक बार स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं किसी बात को, हर चीज को खारिज नहीं करता। राजनीति में बात संभावनाओं पे होती है, राजनीतिक में क्या होगा उस पे बातें होती है। ओपिनियन पोल पे बात होती है किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि कॉमन सेंस वाली बात है। पता नहीं मुझे क्या बड़े नेता सोचते होंगे, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक बिहार का नौजवान होने के नाते, यादव होने के नाते मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि राजनीति में जो लड़ना जानता है वही जीतता है और वही उसी का ही राजनीति होता है। हमारे नेता ने कल जितनी भी तमाम अटकलें हुई कि राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो प्रिंस राज जी को मंत्री बनाया जा रहा है, तो चिराग पासवान को 5 सीट दे दिया गया, जो कुछ भी किया गया, जब तक हमारे नेता का ये शिक्षा है हम लोगों को कि जब तक लिखित में बात नहीं हो, हवा में बात करके किसी का समय जायज नहीं करना चाहिए। आज पूरे बिहार में एक अलग माहौल हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये सब तो चलते रहता है। और हमारे पार्टी पशुपति कुमार पारस चाचा जी की जब बात कीजिएगा, तो हम लोगों ने चुनाव जीता है, एमएलसी का चुनाव हम लोगों ने, बिहार विधान पार्षद का चुनाव जीता है। भूषण राय जी हमारे हाजीपुर से जीते हैं, वैशाली से, और वो भी कोई छोटे मोटे आदमी को हरा के नहीं, नियरेस्ट टू लालू प्रसाद यादव जी के कैंडिडेट को उन्होंने हराया अच्छा आकाश जी, 604 वोट से। हाजीपुर सीट को लेकर इतनी खींचतान क्यों है? क्या कोई खिस हाजीपुर में देखिए, अब हम अगर जमुई खींचने लगेंगे तब ना कहिएगा, हमसे ये सवाल पूछिएगा आप ये खींचतान क्यों है, खींचतान क्यों है। अरे भैया, चिराग पासवान जी गए नहीं कॉलेज, मिला नहीं, नॉलेज वाले नेता हैं। आप समझिए मेरे इस बात को, उनको कुछ अता पता नहीं है। राजनीतिक में किसी का विरासत होता है। बिहार की जनता मतलब बंधुआ मजदूर है किसी का क्या, कि मतलब हमारे पिताजी हैं तो हमको वोट कर दीजिए। बिहार की जनता उसको वोट करती है जो बिहार की जनता के साथ खड़ा होता है। पशुपति कुमार पारस चाचा जी का उठा लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, उनके बारे में पता कर लीजिए कि क्षेत्र में 1 महीने में कितने दिन उन्होंने समय दिया। हाजीपुर की जनता के लिए निफ्टम जैसा संस्थान ला कर दिया। हाजीपुर की जनता के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक के कार्यालय को खोल कर रखा। गरीब हो, मजदूर हो, सबका इलाज से लेकर हर चीज में मदद किया। आकाश जी, आप बिहार में ग्राउंड कुल पे, 15,000 से ऊपर लोगों को स्टार्टअप आकाश योजना जी, के तहत लाभ दिया। आप ग्राउंड पे हैं, वहां पर जो जो एक्चुअल रियलिटी है उसको आप समझ रहे हैं। जमुई से हाजीपुर की तरफ भागने की वजह क्या लग रही है आपको? ये मैं यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जी, जब मैं आप समझ रहा हूँ, जमुई से मैं सुनना ऑलरेडी चाह जब रहा आप हूँ। सांसद हैं, आप हाँ। 2 बार सांसद जमुई से बने, क्या चिराग पासवान जी ये बात सही नहीं है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी को जब हाजीपुर सीट दिया गया था तो क्या आप उस समय नहीं थे? तो आपके पिताजी ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने, जब अपने होशो हवास में जब उन्होंने वो सीट को पशुपति कुमार पारस चाचा को सौंपा था और आपको जमुई सौंपा था, तो फिर आप जमुई से हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं, तो खींचतान हम लोग कहाँ कर रहे हैं? खींचतान तो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम तो चुनाव की तैयारी में जा रहे हैं, 16 प्रखंड में हम जनसभा करने जा रहे हैं। खींचतान कहाँ करे? खींचने माने ये अच्छा कोई ठीक है, सामान है? ये, अच्छा लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र क्या कोई वस्तु है कि जिसको कोई खींचेगा? लोकतंत्र जनता से चलता है, जनता हमारे साथ है। अच्छा, ये जो खबर सुनने में आ रही है कि अगर
सीट पे राय नहीं बनती है, बीजेपी अगर उनको हाजीपुर सीट नहीं देती है तो वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। पशुपति पारस लालू यादव ने कहा भी है कि आपको हाजीपुर सीट देखिए मिलेगा। तो इस खबर की सच्चाई कितनी है? देखिए देखिए आप एक चीज सोचिए, मैं आपसे कॉमन सी बात पूछता हूँ, ये खबर नहीं है, ये ये मतलब एक स्वाभाविक सी सोच है कि अगर अगर हमारे अगर अभी आप अभी मीडिया में हो, अगर अभी आपका चैनल अगर आपको सम्मान नहीं देगा तो क्या आप उस चैनल में रहोगे? नहीं ना रहिएगा आप। तो अगर हमको, अगर हमारे पार्टी को, हमारे नेता को अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो फिर सम्मान से आदमी समझौता कैसे करेगा भाई? कोई समझौता नहीं करेगा। और जब समझौता नहीं करेगा तो राजनीतिक में किसी के लिए दरवाजे बंद हैं क्या? नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद थे क्या भारतीय जनता पार्टी के? क्या मतलब तेजस्वी यादव जी के लिए नीतीश कुमार जी के 15 के बाद दरवाजे बंद हो गए थे? कहते हैं राजनीति का जो ये परिभाषा है उसके तहत लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हम राजद में जाएंगे या कहाँ जाएंगे। अरे हम लोग को कहीं नहीं जाना है, हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। और अगर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे तो जनता जो है ना वो जानती है कि असली कौन और नकली कौन। बस वक्त का इंतजार कीजिए, और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं आपको कहेंगे इस विषय पे। नहीं, इसमें बस इतना जानना था कि एज ए पार्टी पार्टी प्रवक्ता या जो भी आपके पास अभी डेजिग्नेशन है, जो पदभार मिला हुआ है पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विषय में अगर आप हमसे पूछेंगे तो वो बेचारे अभी अभी पीड़ित हैं, अभी उनके साथ धोखा हुआ। वो बेचारे अभी बिहार को अभी समझ रहे हैं, बिहार के अंदर वो संघर्ष कर रहे हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई पार्टी हो, अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो वो निश्चित रूप से आपसे झुकेगा नहीं, आपसे लड़ाई जरूर लड़ेगा। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन विषयों पे संज्ञान लें कि ये क्या न्यूज में चल रहा है। ये 5 सीट चिराग पासवान जी को दिया गया है, हाजीपुर, जमुई, नवादा अगर दिया गया है तो इसका स्पष्टीकरण करे। हम लोग तो स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना लीगलाइज तरीके से बता दे कि हाँ भाई हम लोगों ने इतना सीट दे दिया चिराग पासवान जी को, विनोद तावड़े जी बिहार प्रभारी, अनाउंसमेंट आगे कर दे। तब तो हम लोग तो अच्छा, अनाउंसमेंट की एक बात चीज कर रहे आकाश हैं। जी, चाचा बतौर चाचा भतीजा, ये तो ब्लड रिलेशन है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो क्या बैठकर कोई समझौता होने की गुंजाइश बची है क्या? देखिए हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारे चिराग पासवान जी जब एनडीए में जब आ रहे थे तो क्या हमारे नेता ने विरोध किया? नहीं ना किया। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान जी को एनडीए गवर्नमेंट में लाए, उनको टिकट दे, कहाँ से दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो सीट है, जो हमारे जीते गए सांसद हैं, उनमें वो छेड़छाड़ ना करें। हमारा पार्टी कभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके पार्टी के साथ कभी नहीं मिल सकता, ये हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया। तो हम लोग इसी विचारधारा के साथ हैं। हमारे नेता का अपमानित किया गया और हमें गर्व है अपने नेता पे कि जो नेता अपने अपमान का बदला समझौता से ना करे वही ओरिजिनल नेता होता है। नहीं तो यहाँ अपमान करे हमको कोई और हम जाके उससे हाथ मिला लें, गला मिला लें कि हमें हमको सत्ता चाहिए, तो ऐसा राजनीतिक हमारे नेता नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी ने हमारे नेता के साथ धोखाधड़ी किया। चिराग पासवान जी ने एनडीए गठबंधन के साथ धोखाधड़ी दिया। 2020 में चिराग पासवान जी ने हमारे नेता पशुपति कुमार पारस चाचा जी को गाली दिया, उनके खून पे सवाल उठाया, उनका दलित होना, उनके चेहरा से उनको नफरत था चिराग पासवान जी को। तो हमारे नेता के साथ अगर कोई नहीं, अपमान अगर करेगा तो तो क्या कभी जीवन उससे हम लोग समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान दलित नहीं है क्या? देखिए चिराग पासवान जी दलित हैं कि चिराग पासवान जी कौन जाति से आते हैं, हम एक नौजवान है बिहार के, हम नहीं मानते। हम इतना बस जानते हैं कि फिल्म के एक्टर थे जो फिल्मी दुनिया में फेल कर गए थे। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा थे, जिनका वजह से इनको मार्केट में सम्मान इज्जत है। और मेरे जैसे नौजवानों से अगर आप राय लीजिएगा तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, डरने वरने वाले किसी से नहीं होते हैं हम लोग। चिराग पासवान जी के पास राजनीतिक 0% अनुभव है। क्या पशुपति कुमार पारस चाचा जी जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब चुनाव लड़ते थे तो क्या चिराग पासवान जी झंडा बांधते थे क्या?
हाजीपुर में घूमते थे क्या? आज क्या चिराग पासवान जी का उम्र जो है पशुपति कुमार पारस चाचा से ज्यादा हो गया है क्या? तो हम लोग अनुभवी आदमी को देखते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या कि चिराग पासवान जी बॉलीवुड से रिजेक्टेड एक्टर हैं? क्या चिराग पासवान जी के पास इतना ही जनाधार है तो है हिम्मत, तो कहे नहीं तारापुरा कुशेश्वर तो स्थान नहीं, चुनाव, आप विधानसभा तो चिराग जीत नहीं पासवान पाए, के एमएलसी का चिराग चुनाव जीत नहीं पाए, सिर्फ आप एक हवा बात पानी बताइए बनाते हैं। आकाश जी, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है, आपको भी लगता है कि चिराग पासवान जो बॉलीवुड में जिस समय थे उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए, या उस बिल्कुल। जो वो देखिए राकेश भैया बहुत उम्र में बड़े हैं, आपके पास भी अनुभव होगा। हम अभी 26 साल के नौजवान हैं। अभी आप मेरे गाड़ी के आगे पीछे एक जिप्सी पुलिस लगा दीजिए और स्थानीय थाना का स्कॉट लगा दीजिए और आप हमको बिहार के किसी एक जिला में भेज दीजिए, वो देखने के लिए भीड़ लगेगी। और जब भीड़ लगेगी तो मैं खिड़की से बाहर निकल के मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला दूं और फोटो खिंचा लूं और सोशल मीडिया पे डाल दूं, तो आप ही देखकर बोलिएगा कि बाप रे, आकाश जी के साथ तो मतलब भीड़ जुट गया, आकाश जी तो नेता है। लेकिन क्या वो भीड़ तब्दील लेती है वोट में? अगर यही बात अगर है, अगर यही चीज अगर है, तो सलमान खान को भी कहीं का राज्य का तो भीड़ मुख्यमंत्री तो घोषित कर तेजस्वी दीजिए, यादव के उससे ज्यादा भीड़ जलसे को में भी जुटाएगा है। क्या? तेजस्वी यादव की रैली में भी भीड़ जमा हो रही है, उसको क्या कन्वर्ट हो पाएगी वो भीड़? अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि तेजस्वी यादव जी के भी सभाओं में 2020 में भीड़ हुई थी, रिजल्ट क्या हुआ? तेजस्वी यादव जी को भी मेहनत करने की काफी आवश्यकता है। जितने भी नौजवान बिहार में हैं जिनके पिताजी राजनेता हैं और जिनके पिताजी राजनेता रहे हैं, ये लोग कार्यकर्ता को और भीड़ को वोट ना समझें, कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर ना समझें। ये बिहार की जनता है, उड़ते हुए चिड़िया में हल्दी लगाना जानती है, देश की दिशा और दशा को तय करती है। हम लोगों ने इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत का हम लोगों ने घमंड तोड़ा था 1974 के आंदोलन में। तो कोई भी दल हो, कोई भी बड़े नेता हो, ये घमंड में ना रहे कि हम ही हैं तो अच्छा सब आकाश जी, कुछ एक है। ये बिहार है, मतलब एक सबको सामान्य औकात सा में ला के सवाल। रखता है। अच्छा आकाश जी, एक सामान्य सा सवाल आकाश, क्या अगर बीजेपी जो लिस्ट की आप का इंतजार कर रहे हैं, कि अगर बीजेपी लिस्ट जारी करने वाली है और उसमें तय होगा कि कौन से सीट कहाँ जा रही है, कौन सा चिराग पासवान के खाते में और कौन सा पशुपति जी के खाते में, अगर आपकी उम्मीद पर वो लिस्ट खरा नहीं उतरता है, तो क्या आरजेडी के साथ जाएंगे आप लोग? देखिए, अगर हमारे उम्मीद के तरह अगर लिस्ट नहीं हुआ, अगर हमारे नेता को हाजीपुर से, नवादा सांसद चंदन भैया को नवादा से, समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज जी को समस्तीपुर से, बिकॉज दो विधायक तो दो सांसद जो थे पार्टी के, वो ये न्यूज वाले माहौल में ये इधर उधर घूम गए, तो उन दोनों का तो कहानी चैप्टर क्लोज। आप समझ लो, टिकट मिलने वाला कहीं से नहीं है, वो लोग का ओवर हो गया। तो अगर अच्छा, हमारे हिसाब से हमारे पार्टी के सम्मानजनक अगर सीट नहीं दिया जाएगा, तो हमारा पहला निर्णय ले लिया गया है कि चुनाव लड़ेंगे। आज जब चुनाव के मैदान में लड़ने की जब घोषणा हम लोगों ने कर दिया है, तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक ऐलान के बाद हम लोग 24 घंटे के अंदर में तय करके चुनाव के मैदान में जाएंगे और सामने जो भी होगा उसको हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। नहीं, बस परसेंटेज बता दिए, कितनी संभावना है आरजेडी से जुड़ने की? देखिए, अब सारा परसेंटेज तो मीडिया ने तय किया, मीडिया ने बता दिया कि 5 के 5 सीट मिल गए। अब हम लोग उस मीडिया के न्यूज पे आपको परसेंटेज बता दे, तो ये तो धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी ना, आपके साथ हमारा बात चलिए, का फिर दो मतलब स्टॉक हो फिलहाल जाएगा। फिलहाल नहीं नहीं, इंतजार बिल्कुल, होगा। अगर हमारे सम्मानजनक अगर हम लोगों को सीट नहीं मिलेगा, तो हम लोगों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कोई 200 और 300 वाले लोग हैं। हम लोग ही ओरिजिनल स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की विचारधारा को पशुपति कुमार पारस चाचा जी लेके चल रहे हैं, और सारे दरवाजे हम लोगों के लिए खुले हैं। बहुत सारे लोग हैं संपर्क में जो चाह रहे हैं कि हम लोग से बात हो, हम लोगों से बात हो, हम लोगों से बात हो। लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये जब तक उनको क्लियरिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक उनका कोई भी अगला कदम नहीं होगा। वो निर्णय ले लेंगे, उसके बाद हमारा अगला कदम डंके की चोट पे आपके समक्ष हम रखने का काम करेंगे। चलिए आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बेबाक राय आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त बहुत निकाला। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो ये थे आकाश यादव, प्रवक्ता भी हैं और यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं बिहार प्रदेश के एलजेपी पशुपति पारस के पार्टी से। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी इनकी बात को नहीं मानती है, जिन सीटों पर पशुपति पारस की टीम पहले भी चुनाव लड़ी थी, जीती थी, अगर वो सीट इन्हें नहीं मिलती है तो इनके लिए दरवाजे दूसरी पार्टियों के खुले हैं। चुनाव तो ये उन्हीं सीटों से लड़ेंगे जहां पर इनके उम्मीदवार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए हैं, चाहे वो हाजीपुर हो चाहे वो समस्तीपुर हो। ये बिल्कुल क्लियर कट बातचीत इन्होंने की। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द भारत नाउ। नमस्कार।